खबर यह आ रही है कि राज्य में आरजेडी ने पलामू से ममता भुइयां को प्रत्याशी बनाया। जैसा कि तुरंत बताया जा रहा था कि आरजेडी ने पलामू से ममता भुइयां को, लालू यादव ने पटना में ममता भुइयां को अपना सिंबल सौंप दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि पलामू से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान एक तरह से कर दिया। आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का लगातार अपनी बात रख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का नहीं हो सका है बंटवारा। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को चतरा में उतारने की तैयारी में है, लेकिन आरजेडी ने एक सीट पलामू पर अपना उम्मीदवार ममता भुइयां को बनाकर उतार दिया। तो बड़ी खबर, रांची में आरजेडी ने पलामू से ममता भुइयां को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो संदीप, हमने जैसा कि आपने खुद बताया था कि ममता भुइयां को आरजेडी ने अपना टिकट जो है वो सौंप दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आ रही है ये पूरी तरह से एक टूट पैदा कर रही है क्या इंडिया गठबंधन के बीच में? जी, इंडिया गठबंधन की यदि बात करें तो अभी सामूहिक रूप से किसी इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी, जो घटक दल हैं और जो प्रत्याशी होंगे, उसकी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि जो विभिन्न पार्टियां हैं स्वयं अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ शुरू से देखा गया है, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें या फिर भाकपा माले की बात करें, और अब जो घटक दल है आरजेडी, उसने भी अपने जो एक प्रत्याशी हैं पलामू से ममता भुइयां, लालू प्रसाद यादव ने खुद ममता भुइयां को सिंबल प्रदान किया है और कह सकते हैं लालू प्रसाद का आशीर्वाद ममता भुइयां को मिल चुका है। वह प्रत्याशी पलामू से घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले यदि बात करें तो कांग्रेस ने भी 3 प्रत्याशियों की घोषणा, जो लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जेपी पटेल और कालीचरण मुंडा जो खूंटी के प्रत्याशी बनाए गए थे। तो इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस ने भी सबसे पहले अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। उसके बाद भाकपा माले ने भी स्वयं अपने प्रत्याशी विनोद सिंह, जो कोडरमा से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाकपा माले की तरफ से, उसकी घोषणा की गई। तीसरे नंबर पर जो जेएमएम है, जेएमएम ने भी अपने 2 प्रत्याशी, दुमका से नलिन सोरेन को और गिरिडीह से मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं घटक जो इंडिया गठबंधन है उसमें तालमेल नहीं नजर आ रहा है, और यही वजह है कि हर एक पार्टी अलग अलग तरीके से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन यह दावे जरूर कर रही है कि 14 में से 14 सीट वे जीत कर आएंगे, पर जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, उससे नहीं लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि चतरा लोकसभा सीट जहां कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रही है और राजद भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, और दोनों उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। पर देखना होगा, क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी एक को वहां पे कंप्रोमाइज करना होगा, तभी वहां पे चुनाव लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे। पर देखना होगा कि क्या कांग्रेस उसमें पीछे हटती है या फिर राजद, और यदि दोनों पीछे नहीं हटते हैं तो क्या वहां पे दोनों अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि यदि गठबंधन के 2 प्रत्याशी वहां पे उतरते हैं तो उसका जो वोट कटिंग होगा वह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार 14 में से 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा सबसे पहले की थी। हालांकि आजसू उसके जो घटक दल हैं वो गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। और इस बार देखा गया है कि झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है, तो 14 में से ऐसे कद्दावर नेताओं को भी उतारा गया है जो कहीं ना कहीं उस सीट पे काबिज हो सके, यानी कि वहां पे कमल खिल सके। और यही वजह है कि पार्टी ने काफी सोच समझकर इस बार प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी संदीप, तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही प्रत्याशी जो है वो गठबंधन की तरफ से न उतर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने पहले 3 और उसके बाद अब आरजेडी ने भी अपने जो उम्मीदवार को उतार दिया है, जेएमएम भी लगी हुई है। तो यानी कि एक जो संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार है वो तो कहीं नहीं उतर रहा, लेकिन पार्टियां अपना उम्मीदवार और अपनी दावेदारी जरूर ठोक रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।